नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर से पूछे जाने वाला लघुत्तरीय प्रश्न है, विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो उत्तर में लिखिएगा दोस्तों इस तरह से, जितना भी नंबर में आपका प्रश्न क्वेश्चन में रहेगा आप यहाँ उसी नंबर को या आप इसी तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उत्तर में विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन तार का बना तंतु या फिलामेंट होता है। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है, तो आप सभी जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर की हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट से धारा प्रभावित कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा, यानी कि भांग जाएगा तथा चूर चूर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने ऑक्सीकृत होकर भंगुर यानी भांग जाएगा या फट जाएगा या विस्फोट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तथा चूर चूर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते हैं एवं नियंत्रण बल्ब से प्रकाश प्राप्त होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, एक बार अच्छे से ध्यान से सुनिए। विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो उत्तर में विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन तार का बना तंतु या फिलामेंट कहते हैं, जिसको वह टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर की हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, भांग जाएगा, लिख सकते हैं, तथा चूर चूर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते एवं नियंत्रण बल्ब से प्रकाश प्राप्त होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि उसके अंदर अगर हवा रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, भांग जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन निष्क्रिय गैस रहेगा तो वह क्या होगा, वाष्पित नहीं होगा और वह क्या होगा, नियंत्रण प्रकाश देते रहेगा। तो चलते हैं, कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, आप इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से कम ही समय लगेगा, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्षारीय धातु होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। NaOH है, क्षारीय है। ऑक्सीन एक हार्मोन है, याद रखिए, हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शुक्र वाहिका, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकोष्ठ में होते हैं तो प्रागणक, ऑप्शन नंबर डी सही, याद रखिएगा, प्रागणक, प्रकोष्ठ में होते हैं प्रागणक। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इनमें सभी हो जाएगा। CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ऑप्शन नंबर ए सही है। पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही है।